नमस्कार, दिल्ली तक में आप सभी का स्वागत है। चुनावी दौर शुरू हो चुका है और दिल्ली तक भी आपको चुनाव से रिलेटेड हर खबर का जायजा करवाती है। मेरे साथ आज बैठे हैं मेरे सहयोगी चैतन्य, जो आज आपको बताने वाले हैं दिल्ली को पुण्य राज का अगर दर्जा दिया जाता है तो उससे नफ़ा होगा या नुकसान होगा। तो चैतन्य, तुम बताओ कि तुम शुरुआत किस चीज़ से करोगे? पुण्य राज अगर मिलता है दिल्ली को तो नफ़ा होगा, नुकसान होगा, किससे शुरुआत करो? दिल्ली को हमें लगता है कि अगर पूर्ण राज मिलता है उसे नुकसान ज़्यादा होगा। नुकसान ज़्यादा होगा, नफ़ा बहुत कम ही, मतलब कुछ सुविधाएं मिलेगी लेकिन नुकसान ज़्यादा है। ऐसे में आपको बता दूं, अगर पूर्ण राज का दर्जा इसे मिल रहा है तो दिल्ली का बंटवारा करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक जगह नहीं चल सकती। केंद्र में भी सरकार है और राज्य भी सरकार है, तो दोनों को सरकार को संचालित करने के लिए दिल्ली का बंटवारा करना पड़ेगा अगर पूर्ण राज बनता है तो। क्योंकि किसी भी केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार के अंदर काम नहीं कर सकती है, इसीलिए दिल्ली का बंटवारा करना जरूरी होगा। दूसरा, दिल्ली पुलिस का भी बंटवारा हो सकता है, और जो कि एक दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर काम करेगी और दूसरा राज्य सरकार के अंतर्गत काम करेगी। तो ऐसे तो दिल्ली पुलिस, मुझे लगता है कि बंटवारे से आपसी में लड़ाई ना हो जाएगी। हाँ, तो इससे दिक्कत ज़्यादा आने वाली है, फायदाएं सुविधा कम मिलेगी। लेकिन चैतन्य, एक बात बताओ, तो फिर अरविंद केजरीवाल जो हमारे अभी के मुख्यमंत्री है, वो तो बार बार ये चाह रहे हैं कि दिल्ली को पुण्य राज का दर्जा दिया जाए। फिर वो मांग कर रहे हैं, उनका अपना पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन दिल्ली को इससे नुकसान ज़्यादा होने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि जो सुविधाएं जैसे पानी और बिजली, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल लगातार हो हल्ला कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन झाड़ू फाड़ू करते हैं, जो भी करते हैं उसके, लेकिन दिल्ली को नुकसान ज़्यादा होगा। मैं आपको बता दूँ, पानी और बिजली जो है, अगर पूर्ण राज बनती है तो केंद्र सरकार इसमें मदद नहीं करेगी, और केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी तो आपको पानी और बिजली दूसरे राज्यों से खरीदना पड़ेगा। वो पैसा आपके पास नहीं है, आप खुद 300 करोड़ मांगते हैं एमसीडी के लिए, तो समझिए अब पानी बिजली नहीं होगी तो कहाँ से पैसे लाइएगा, और आर्थिक बोझ आप पे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए दिल्ली सरकार के लिए नुकसान भी है, और आम जनता को समझना चाहिए इस बात को, और इस मुद्दे को हमें लगता है बंद कर देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। और अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो पॉजिटिविटी है, हाँ, कुछ रियायतें मिलेगी। दिल्ली पुलिस उसके अंदर आएगी जो उसकी सुनेगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि कुछ उसे बेहतर, और कि संविधान निर्माता जो हैं उन्होंने जो सोच करके बनाया होगा, कुछ स्पेशल दिया होगा, क्योंकि संविधान निर्माता जो उसमें अच्छे अच्छे लोग बैठे थे, भीमराव अम्बेडकर थे, हर कोई था, मतलब कुछ बेहतर दिल्ली के लिए बेहतर करने के लिए उन्होंने किया होगा। तो हमें लगता है कि ये एक गलत। हाँ। तो चैतन्य, जैसे बार बार केजरीवाल जी जो हैं वो बार बार यही बोलते हैं कि भाई पुण्य राज है, पुण्य राज। उनका ये मानना है, बिलबोर्ड्स भी लगे हैं दिल्ली में इस चीज़ के, कि लड़कियां जो है, अगर पुलिस उनके अंडर आ जाती है, दिल्ली पुलिस, तो लड़कियां सेफ हो जाएंगी। तो फिर नहीं, लड़कियां भारत में 29 राज्य हैं और 29 राज्य के अपने अपने पुलिस हैं, और दिल्ली में भी स्पेशल पुलिस है, और वो जो कि केंद्र सरकार उसे हैंडल करती है। तो हर जगह कुछ न छोटा मोटा क्राइम होता रहता है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस अभी सतर्क हुई है, विभिन्न मामलों के बाद सतर्क हुई है पुलिस, और वो बेहतर करने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे अभी भी हर एक जगह पीसीआर वैन, डायल 100, मतलब डायल 100 तो यूपी नोएडा में आ जाता है, लेकिन पीसीआर वैन अभी हर एक जगह मौजूद है, और कई जगह पे सीआरपीएफ वगैरह भी, मतलब मेट्रो स्टेशन वगैरह पे लगाया गया है। तो मतलब है कि धीरे धीरे दिल्ली पुलिस खुद को अपडेट कर रही है, खुद को बना रही है, मतलब महिलाओं को धीरे धीरे उसको मतलब सुविधाएं मिल रही है। ये नहीं है कि अगर पुण्य राज बन जाएगा तो ही लड़कियां सेफ होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चैतन्य, मुझे एक बात और बताइए आप, कि ऐसी और कौन सा ऐसा राज्य है जो अभी तक जिसे पुण्य राज का दर्जा मिला है? मतलब राज्य नहीं है ये, हम कहेंगे एक ये अमेरिकी संसद है वाशिंगटन डीसी में, और वो अमेरिका की राजधानी भी है। तो हम कह सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी भी इसी तरह का, दिल्ली की तरह ही कैपिटल है। वहाँ पे दिल्ली मतलब अमेरिका की जो केंद्र सरकार है उसकी ही शासन चलती है। भले ही वहाँ पे राज्य सरकार होगी, लेकिन वो सेम टू सेम वहाँ भी नियम कानून दिल्ली की तरह ही लागू होता है। और मैं आपको बता दूं कि अंत में ये कि टैक्स जो होता है दिल्ली में, दिल्ली अगर अलग राज्य हो जाएगी, जैसे बिहार अलग राज्य है, यूपी अलग राज्य है, तो उसे टैक्स का कुछ हिस्सा केंद्र को देना होता है। तो दिल्ली को भी देना पड़ेगा, ना कि अभी जो केंद्र से मिलता है उसे वो नहीं मिल पाएगा उसे। तो ये सोचना चाहिए। और ये जो ढकोसला, मतलब धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, मतलब केजरीवाल साहब, हमें नहीं लगता कि पूर्ण राज के लिए वो तो ये तुम्हारा आकलन था कि पुण्य राज अगर बनाया जाता है तो उससे नफ़ा कितना होगा और नुकसान कितना होगा। तो एक काम करते हैं, हमारे इस वीडियो से हम दर्शकों को बोल देते हैं कि अब आपकी बारी है, आप बताइएगा कि कितना नफ़ा आपको लगता है और कितना लगता है कि उससे पॉजिटिविटी आएगी। तो अपने कमेंट्स में ज़रूर ये चीज़ हमें बताइएगा, और दिल्ली तक को इसी तरीके से देखते रहिए ताकि और भी वीडियोज़ आपके पास आते रहें। अंत में वोट जरूर दीजिएगा।